नहीं देनियां सफाइयां तेनू हो, नहीं देनियां सफाइयां तेनू हो, वे अगे मेरा अल्लाह जाड़दा, वे अगे मेरा मौला जाड़दा। चंगा लगदा नी कोई मैनू हो, चंगा लगदा नी कोई मैनू हो, वे अगे मेरा अल्लाह जाड़दा, वे अगे मेरा मौला जाड़दा। नहीं देनियां सफाइयां तेनू हो। हर वेले माया तेरा राह तेरा तक दे, तेरे बिना सी हुण रह नहीं सकदे। हर वेले माया सा राह तेरा तक दे, तेरे बिना सी हुण रह नहीं सकदे। साडी जिंदगी च तेरे हथ डो, साडी जिंदगी दी तेरे हथ डो, वे अगे मेरा अल्लाह जाड़दा, वे अगे मेरा मौला जाड़दा। चंगा लगदा नी कोई मैनू हो, चंगा लगदा नी कोई मैनू हो, वे अगे मेरा अल्लाह जाड़दा, वे अगे मेरा मौला जाड़दा। तेरे नाल जीना सा तेरे नाल मरना, तेरे होके किसे नाल प्यार नहीं करना। तेरे नाल जीना सा तेरे नाल मरना, तेरे होके किसे नाल प्यार नहीं करना। दिल हर वल खिंचे तेरी डो, दिल हर वेले खिंचे तेरी ओ, वे अगे मेरा अल्लाह जाड़दा, वे अगे मेरा मौला जाड़दा। चंगा लगदा नी कोई मैनू हो, चंगा लगदा नी कोई मैनू हो, वे अगे मेरा अल्लाह जाड़दा, वे अगे मेरा मौला जाड़दा, वे अगे मेरा अल्लाह जाड़दा, वे अगे मेरा मौला जाड़दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ शुरू किया हमारे शो को आज काशिफ हसनी ने। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? अच्छा, काशिफ के साथ हमें ज्वाइन किया है डबल मोहसिन्स ने। मोहसिन ने ड्रम्स पे एंड मोहसिन ने ऑन द ढोलक एज वेल। देन वी हैव राशिद ऑन द कीबोर्ड एंड वी हैव क्रिस्टोफर ऑन द गिटार। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। अच्छा, आज व्यूअर्स आपसे मैंने थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करनी है। आज हम बात तो करेंगे मेहंदी के मेकअप की, मेहंदी की ज्वेलरी की, और जनरली 2022 में जब आप अपना ब्राइडल लुक्स को प्लान करें तो वो क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और किस तरह आपको अपनी लुक को बिल्डअप करना चाहिए, या तीनों दिन अपने आप को, वही होता है ना, मेहंदी होती है, बारात होता है, वलीमा होता है, या फिर शेंदी हो जाती है जो मेहंदी और शादी की कॉम्बिनेशन होती है। तो शेंदी के लिए कैसे तैयार हुए, मेहंदी के लिए कैसे तैयार हुए और फिर बारात के लिए कैसे तैयार हुए, इनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन मैं कल जब हम ये शो प्लान कर रहे थे तो मेरे जहन में बार बार एक बात आ रही थी कि एक वक्त था जब किसी के घर में शादी होती थी तो जो हमसाए होते थे, नेबर्स होते थे, फैमिली वाले तो अपनी जगह, लेकिन जो नेबर्स होते थे, कोई ढोलकी या मेहंदी एक अपने घर में रख लेता था, या सारे मिल के जो है कोई एक बड़ी चीज़ जो है वो बच्ची को शादी पे लेके गिफ्ट कर देते थे। आजकल मैं देख रही हूँ कि
लोग जो हैं, जो अपने घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी इस्तेमाल की नहीं होती, जो उन्होंने कभी यूज़ नहीं की होती, मगरों लाने के लिए वो लोगों को आके गिफ्ट कर देते हैं। व्यूअर्स देखिए, आपने जो भी किसी को देना है आप अपनी खुशी से दें, कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती या ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर आप हमसाए हैं या आप करीबी जानने वाले हैं और आपको पता है कि अगलों को प्रॉब्लम हो रही है या फाइनेंशियली वो ज़रा टाइट स्पॉट में है, तो अगर आप आगे बढ़ के तमाशा डाले बगैर, वो जो कहते हैं ना कि एक वो जो इशू क्रिएट किए बगैर अगर अगले को हेल्प आउट कर दें, तो क्या ये ज़्यादा एक बेहतर अमल नहीं होगा? ना कि मतलब हम लोग फंक्शंस भी अटेंड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और स्पेशली अगर आप साहिब हैसियत हैं और आपको पता है कि कोई और ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनको मदद की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि अगले जो हैं वो जहेज़ देना चाह रहे हैं तो आप जहेज़ बनाने में हेल्प करें। मैं आप सबके साथ इस बात पे मुत्तफ़िक हूँ, इसके साथ एग्री करती हूँ कि जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है। बल्कि हम तो मॉर्निंग में जुगन पे अक्सर ये बात कहते हैं कि जहेज़ वगैरह की नॉनसेंस से बाहर निकल आएँ, और अगर देना ही है अपने बच्चों को कुछ अपनी खुशी से, और अगर आपकी इतनी सख्त है तो कोई ज़मीन दे दें, कोई मतलब ऐसी चीज़ दे दें जो एक एसेट बने, या फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरी दे दें। बर्तन भांडे उठा के हम बच्चियों को दे देते हैं और वो उस घर में वो बर्तन भांडे लेके जाती हैं जहाँ पे ऑलरेडी बर्तन भांडे होते हैं। सो मतलब डबल ट्रिपल चीज़ें वहाँ पे जमा होती जाती हैं फॉर नो रीज़न। और जहाँ पे भी बच्चियों की शादी करें, प्लीज़ सोच समझ के करें, और ये देखें कि क्या ये एक शादी की अंडरस्टैंडिंग बन रही है या कोई बिज़नेस डील हो रही है। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल शादी कम और बिज़नेस डील ज़्यादा होती है। आप हमें क्या देंगे, हम आपको क्या देंगे, लेन देन में से ही लोग बाहर नहीं निकलते। तो थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करें, सबसे पहले तो जब शादी रिश्ता इस तरह की बात हो तो प्लीज़ इस चीज़ की एहतियात करें। याद रखें, जो लोग आपसे इतनी ज़्यादा डिमांड शादी से पहले करेंगे वो शादी के बाद भी आपसे डिमांड्स करते ही चले जाएंगे। और वैसे भी आपकी बच्ची ब्याह के किसी के घर में जा रही है, आपके घर की रहमत किसी और के घर की रहमत बनने जा रही है, और फिर वो उसका अपना घर हो जाएगा, तो उसका कोई टैक्स या जो जगह टैक्स तो नहीं दे के आपने वहाँ पे बच्ची को ब्याना। तो मेरी आज थोड़ा सा सीरियस नोट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के डिसीजंस लिया करें, और बच्चियों की सिर्फ इस बेस पे शादी ना करें कि अगला बड़ा अमीर है और फिर अगले जो हैं वो आपसे इतना कुछ मांग लेते हैं जहेज़ में। थोड़ा सा इस जहेज़ वाली नॉनसेंस में अगर निकल आएँ तो क्या ही बात होगी। दूसरी बात, आस पास और इर्द के लोग, अगर आपको पता है कि कोई इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बच्ची का या बेटे का रिश्ता उनका डन हो गया है और शादी की तरफ बात जा रही है, तो मेरी ये व्यूअर्स आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हेल्प आउट कर सकते हैं करें, और कोई एहसान जता के वो जो कहते हैं ना एक लत उत्ते रख के नहीं, एक मोहब्बत प्यार के एलिमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि अगलों की शादी हो रही है, आपने कोई जाके, मैं ये नहीं कह रही कि असल सोने का सेट ले लें, लेकिन कोई मतलब आपने गोल्ड प्लेटेड अच्छा सा प्यारा सा सेट जो है वो आपने और 2-3 हमसायों ने मिल के ले लिया और वो गिफ्ट के तौर पे दे दिया। आपने हेल्प भी कर दी और ऊपर से आपने कोई अगले के ऊपर प्रेशर भी नहीं डाला और उनको शर्मिंदा भी नहीं किया। वो जो कहते हैं ना कि एक हाथ से किसी की मदद करें तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो गिफ्ट के तौर पे भी आप किसी को हेल्प आउट कर सकते हैं। सलामियाँ हम लोग लास्ट डे पे जाके देते हैं जब बच्चे स्टेज पे बैठे होते हैं शादी के फंक्शन पे। आप ये भी कर सकते हैं कि शादी से पहले, हमारी फैमिली में तो अक्सर ऐसे होता है कि जो सलामियाँ वगैरह देनी होती है, जो करीबी फैमिली वाले होते हैं वो पहले ही जाके दे देते हैं कि वो यूज़ हो सके आगे शादी और इन मामलात के अंदर। सो कुछ ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे करनी थी और रिक्वेस्ट करनी थी। आगे आप लोग बेहतर जानते हैं कि आपने कैसे ज़िंदगियाँ गुजारनी है, लेकिन अगर लोगों के थोड़ा सा हम काम आ जाएं साथ साथ, तो काम में भी बरकत आ जाती है, रोज़ी रोटी में भी बरकत आ जाती है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स मेहंदी के मेकअप पे भी बात करेंगे, मेहंदी की लुक पे भी बात करेंगे। उसके अलावा हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि ज्वेलरी किस किस्म की यूज़ होनी चाहिए। हमारा कुकिंग का भी सेगमेंट होगा, म्यूज़िक भी साथ साथ चलता रहेगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है आपको उन सब लोगों से मिलाने का
जो आज हमारे शो का हिस्सा होंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज हम मेहंदी की थीम को आगे लेके चलेंगे। आपको मेहंदी का मेकअप करना भी सिखाएंगे, मेहंदी की वार्डरोब भी डिस्कस करेंगे विद अ डिज़ाइनर, ज्वेलरी पे भी डिस्कशन करेंगे, खाना पीना तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक हमारे साथ सुपरस्टार हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी। मैं पर्सनली उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मॉडल हैं, एक्टर हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है। टिकटॉक पे 6.5 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं और उसके अलावा भी सोशल मीडिया पे शी हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग। मैं इनके टिकटॉक को इसलिए एंजॉय करती हूँ क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। लाइक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स के टिकटॉक पे इतनी अजीबो गरीब चीज़ें यूजुअली आ रही होती हैं, बट इनके टिकटॉक पे हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट और पॉजिटिविटी बिखेरने वाली चीज़ें आती हैं। और मैं अगर सच बोलूं तो एक्चुअली अनमोल को देख देख के मैं भी टिकटॉक पे आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट अनमोल नूर की। सबसे पहले हम अनमोल को बुलाएंगे सेट पे क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अनमोल, जल्दी से हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मुझे पता है आज आप मॉडल की कैपेसिटी में आए हो, लेकिन मैंने ऑन एयर कहना था कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे लोग हर वक्त नेगेटिव बातें कह रहे होते हैं, फजूल बातें कह रहे होते हैं, कभी सलवार कमीज पहन के निकल जाती हो वो गाँव देहातों में, तो कभी हांडियाँ पकाना शुरू कर देती हो, और हर वक्त बहुत फनी, मतलब ग्लैमरस तो करते ही हो, लेकिन उसके साथ जो एक फनी एलिमेंट ऐड करते हो ना, वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैंने पूछना है कि ये बैठे बैठे आमद होती है कि क्या होता है, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे अभी, जरा गपशप की तरफ जब जाएंगे। ऑफ कोर्स जिन्होंने इनको तैयार किया है, वैसे तो अल्लाह मियाँ ने इनको वैसे ही बड़ा प्यारा बनाया हमारे इस बच्चे को, लेकिन जिन्होंने मज़ीद इनकी खूबसूरती को इन्हांस किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट की है, विकी वक्कास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है विकी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अरसा अज़ल के बाद मुलाकात हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन हो गई लेकिन हो गई। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। विकीज़ ब्यूटी सैलून के नाम से कराची में और लाहौर में इनके सैलून्स हैं, एंड ही इज आल्सो अवेलेबल फॉर पर्सनल ब्राइडल मेकअप्स एंड फॉर हेयर एंड extensions, मतलब ऑल एंड जो करना है विकी को फोन करके डिमांड करें और वो डिमांड पूरी हो जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट डिज़ाइनर भी हैं, जिनकी आप पीछे वार्डरोब भी देख रहे हैं। उस वार्डरोब पे हम डिस्कशन भी करेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लुक, अनमोल आपको भी पता है बीइंग अ स्टार योरसेल्फ के वार्डरोब, मेकअप, ज्वेलरी सब चीज़ें कंबाइन होती हैं तो लुक मज़े की बनती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये अभी मैंने ड्रेस भी उनका ही वेयर किया हुआ है। अच्छा, सो M&M वाइब्स का आउटफिट इन्होंने पहना हुआ है। हमारे साथ डिज़ाइनर हैं महम। आए महम को वेलकम करते हैं। आइए महम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम महम, आइए आइए। लवली वार्डरोब महम, एंड आई लव दिस। ये जो सॉलिड्स वाली लुक होती है ना, ये मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली फ्लैटरिंग। और बाय द वे व्यूअर्स, अगर आपका बॉडी टाइप वो टिपिकल स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज में नहीं फिट आता, वो टिपिकल होती है ना बॉडी टाइप, उसमें नहीं फिट आता, तो सॉलिड्स जो हैं, जो एक ही कलर में थोड़े से डार्कर कलर्स होते हैं, वो सूट भी बहुत करते हैं और आपकी फिजिक को भी बड़ा अच्छा दिखाते हैं, और बल्कि टॉल भी बंदा लगता है। ये तो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स वन मोर इम्पॉर्टेंट पर्सन जो आज हमारी मॉडल हैं, जिनका हम लाइव मेकअप करेंगे और उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। हमारे साथ फॉर द लाइव मेकअप नादिया हैं। नादिया को बुलाते हैं हम सेट पे। अस्सलाम वालेकुम नादिया। आ जाओ मेरा बच्चा, इधर आ जाओ, दबोच के रख लो। मान नहीं रही थी, मैं कहा आ जा, आज तेरा मेकअप करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह है बड़ी खूबसूरत, बट ऐसे खूबसूरत चेहरे को मजीद खूबसूरत हम कैसे कर सकते हैं, आज ये हम जानेंगे। सो विकी, आप जरा अपने कॉर्नर में चले जाएं, इनका हम वार्डरोब डिसाइड करते हैं। अनमोल मेरा पुत्र, तुसी इत्थे बैठ जाओ, ठीक है ना? आप आ जाए मेरे पास मैम जल्दी से, और देखते हैं कि सबसे पहले तो वार्डरोब डिसाइड कर लेते हैं ना। आप बल्कि थोड़ा वार्डरोब की तरफ जाएं। एक मेरे बहुत ही प्यारे से भाई जो पता नहीं कहाँ खो गए हैं,
मुझे नजर नहीं आ रहे मेरे प्यारे से उधर गए हमारे उस्मान भाई। हाँ जी, हम बुलाना चाहेंगे बहुत ही ब्रिलियंट उस्मान को। सुनार पाए उस्मान इनका ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? बिल्कुल ठीक ठाक भैया। तुसी इत्थे आ जाओ, अब एक दफा मिल के जरा डिसाइड कर लेते हैं कि हमने लुक क्या क्रिएट करनी है जी। हम बताइए कि आज ये जो हमने वार्डरोब डिसाइड यहाँ पे सारी है, इसमें से कौन सी वार्डरोब हमने पहनानी है नादिया को? क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हम लाइव मेकओवर्स करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि ऑन द स्पॉट कपड़े डिसाइड हो, ऑन द स्पॉट ज्वेलरी डिसाइड हो एंड देन चीज़ों को आगे लेके चलें, जिस तरह घर में भी डिसीजन लेना पड़ता है। बिल्कुल लेना पड़ता है। तो मेहंदी और मायों की आज हम जो है लुक आज क्रिएट करने लगे हैं। तो उसके लिए आपको पता है मेहंदी और मायों पे हमारी लड़कियों को हमेशा फंकी कलर्स चाहिए होते हैं, राइट? तो हम इसके लिए जो है ये येलो कलर जो है चूज़ करेंगे क्योंकि आगे समर भी आ रहा है। तो इट्स मस्टर्ड और आपको पता है ये मेहंदी में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आई लाइक द फैक्ट दैट ये इतना ज्यादा ओवर नहीं है। होता ये है कि शायद मेहंदी पे या माइयों पे इतने हैवी कपड़े लड़कियां पहन लेती हैं कि बाद में दे लुक सिली, वेरी सिली। मतलब शादी और बारात पे फिर वो लुक ही नहीं आती फिर। बिल्कुल ऐसी है। और आपको पता है हमारी न्यू जनरेशन जो है ना वो ज़्यादा हैवी वर्क पसंद भी नहीं करी। और मिरर्स ये जो है आपको पता है लगे हुए हैं, ये बहुत ट्रेंडिंग है। तो आज जो है ना हम अपनी मॉडल को ये वाला ड्रेस जो है ना वेयर करवाएंगे। सही हो गया विकी, अप्रूव्ड। चले तो हम ये वाला जो वार्डरोब है विकी आपकी मॉडल को हैंड ओवर कर देते हैं। बेटा आप ये चेंज करके आ जाना, दुपट्टा सेटिंग हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसके साथ हमने जो कपड़े हमने जो ज्वेलरी करनी है, ज्वेलरी की भी हम डिसीजन ले लेते हैं। ज्वेलरी की क्या डिसीजन लेनी है? आई थिंक मायों के लिए मुझे जो बेस्ट वन लगता है क्योंकि लाइट वेट होना चाहिए सारा काम। आ जाए विकी, हेल्प अस विद दिस प्लीज। हाँ जस्ट मेरे ख्याल से ये इनके लिए एग्जैक्टली ये ठीक है। ज़्यादा हैवी भी हम उसमें नहीं जा सकते। हम मेहंदी के लिए हम थोड़ा सा हैवी लुक में चले जाएंगे, उसमें चीज़ पर फिर गले में नहीं कुछ पहनाते हैं। हाँ, गले में गला प्लेन रखते हैं क्योंकि वैसे भी झूमर कर मेहंदी की है तो इयररिंग्स भी तो करते हैं ना। गले के लिए वैसे कुछ भी नहीं करते हम, जस्ट टिका और झूमर कर ले बस लाइट साइन का ना। एंड इयररिंग्स तो इयररिंग्स चाहिए होंगे, इयररिंग्स भी चाहिए कर लेते हैं ना जी, ताकि थोड़ी सी वो उसकी। ये क्या है? ये झूमर है। ये ट्रेडिशनल टाइप का थोड़ा सा जुगल वाला है कि ये मेहंदी के लिए आई थिंक सूट करेगा इन्हें, बट हम आई थिंक सो ये लेते हैं। हाँ वैसे ये देखें ना क्योंकि सेंटर में ये दे रहे हैं तो साइड पे ये दे रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा डेलिकेट हो जाएगा। और ये हमारी इयररिंग्स डिसाइड हो गए। अच्छा, अब डिस्कशन की तरफ जाएंगे हम ब्रेक के बाद। अभी हमारी डिसीजन हो गई है ज्वेलरी की कंप्लीट। यस सर जी एताने खोल हमारी कुड़ी जो है वो चेंज करके अभी आएंगे, उसके बाद फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा, आज बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, सीखने का मौका भी होगा और अनमोल से ये भी जानेंगे कि ये टिकटॉक की तरफ रुझान हुआ कैसे, और ऐसा रुझान हुआ कि होता ही चला गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ना मिला में तू ढोला तेरी मन मर्जी, अख ना मिला में तू ढोला तेरी मन मर्जी, सानू तड़पा में ढोला, सानू तड़पा में ढोला तेरी मन मर्जी, अख ना मिला में तू ढोला तेरी मन मर्जी। चंगे लग दे, नजारे चंगे लग दे, लगियां निभावे ना तू डोला, लगियां निभावे ना तू डोला तेरी मन मर्जी, सानू तड़पा में ढोला, सानू तड़पा में ढोला
मर्जी तेरे बिना जिंदगी च छाया ने उदासियां मंगन दीदार अबद अखियां ए प्यासियां तेरे बिना जिंदगी च छाया ने उदासियां मंगन दीदार अबद अखियां ए प्यासियां सानू ना बुलावे तू डोला सानू ना बुलावे तू डोला तेरी मन मर्जी सानू तड़पावे डोला सानू तड़पावे डोला तेरी मन मर्जी अख ना बुलावे तू डोला तेरी मन मर्जी अख ना मिलावे तू डोला तेरी मन मर्जी अख ना मिलावे तू डोला तेरी मन मर्जी थैंक यू सो मच। आप वहाँ गा रहे थे, हम एक दूसरे को गाने में ही ताने मार रहे थे, अनमोल और मैं। अनमोल, फिल्म साइन कर ली? जी बिल्कुल कर ली। की था? बस हजे करना है बहुत कुछ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कुछ सोशल मीडिया पे भी मैं कम एक्टिव देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे बताओ कि इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है? यही स्टोरी है कि मूवी की तरफ थोड़ा सा है ध्यान, और एक्टिव हूँ टिकटॉक पे भी। पिछले दिनों तो वैसे ही बैन हो गया था। मसा चलाया तरले कर करके। मसा ही चलाया था, हाँ। तो बस यही है कि अभी मूवी साइन की है और उसके बाद सॉन्ग किसके कर रही हूँ, वीडियो साइन की है? ये सरप्राइज है। और ये मैंने पाकिस्तान और पंजाब की जो मूवियाँ बन रही हैं उनके साथ जो है, पंजाबी मूवी है वो, असल में है पंजाबी टाइप की, तो बहुत अच्छी मूवी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे। फिक्र ना करो, आजकल मैं भी पंजाबी मूवी शूट कर रही हूँ। माशाल्लाह। मैं अनमोल मेरे से उम्र में बहुत कम है, लेकिन नहीं, मैं नहीं। अनमोल के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। सो बात ये है कि अच्छा, सो ये एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। और कोई अपडेट्स अपने करियर के बारे में हमें देना चाहो? कोई और नई चीजें कर रही हो? अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना है। अभी सैलून करना है, बुटीक भी करनी है, फिर बुटीक वालों के साथ मुकाबले भी करना है। वैसे तो मेरी बहन है, पर काम पर देखो, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना, सिर्फ एक ही बिल्कुल, तरफ से तो बिल्कुल, ऑन स्क्रीन के तो एक लिमिटेड लाइफ होती ऐसा ही है, है। उसके बाद फिर इंसान ने कुछ फ्यूचर का भी सोचना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में Practical भी तो आना life है। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मेहंदी की और माइयों की लुक की। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहूँगी कि मेहंदी और माइयों की जब हम बात करते हैं तो किस किस्म की लुक होनी चाहिए? मतलब जब लड़कियां डिसाइड कर रही होती हैं वार्डरोब, तो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बॉडी शेप के जो है ना मुताबिक अपना ड्रेस बनाएं। ये नहीं कि उसने पहन लिया तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए या मैं बिल्कुल ऐसी लग सकती हूँ, नहीं। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप को देखना चाहिए और फिर आपको वेदर सबसे पहले देखना चाहिए कि ये समर है या विंटर है, हम इसमें डार्क कलर्स पहनें या लाइट कलर्स वेयर करें। तो मेरा तो बस यही, मैं लोगों की तरफ सबसे पहले ये कंसल्ट करती हूँ कि आप लाइट कलर्स में जाएँ मेहंदी के लिए। बट ट्रेंडिंग अब ये है कि लोग इलेक्ट्रिक पिंक की तरफ भी चले जाते हैं मेहंदी पे भी। इवन डार्क पर्पल्स में इलेक्ट्रिक लोग मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, वो कहते हैं कि हमें सब बट कपड़ा फिर सही वाला पहने ना। अब जिस तरह आपने भी रॉ सिल्क बनाई, ये बिल्कुल परफेक्ट है आजकल के मौसम के लिए। बिल्कुल ऐसी है। आजकल फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स आराम से कंफर्टेबली जो है ये वाला आउटफिट पहना जा सकता है, जो बिल्कुल हमने ऐसी है। अपनी मॉडल को आज मॉडल को बनाया बनाया है। है। सो थोड़ा सा देखिए, कलर्स तो आप लोगों के शौक और इंटरेस्ट की बात है, लेकिन अप्रोप्रिएट हो। जिस तरह आपने गोटे का काम और मतलब गोटा शीशा, आपने बहुत ज्यादा दबके का काम नहीं सेलेक्ट हमारा किया। ट्रेडिशन भी तो यही है ना जुगन जी, आप ये देखिए हमारा ट्रेडिशन भी ये है। आप मेहंदी पे पहने, मैं ये नहीं कहती कि नहीं पहने,
पर इतना पहने कि आप आगे तक जिस दिन आपने ब्राइड बनना है तो उस दिन आप डिफरेंट लगे एटलीस्ट। बिल्कुल। ये नहीं कि आप मेहंदी पे भी फुल कवर हो जाएं काम वाले सूट से और फिर बारात पे भी वही, कोई डिफरेंस ही नजर नहीं एक्चुअली आता। मैंने तो अब तो पता ही नहीं चलता कि भाई ढोलकी कौन सी थी, मिलाद कौन सी थी, ऐसे ही। माइयों कौन सा था, मेहंदी कौन सी थी। मतलब अव्वल तो 50 फंक्शन खुदा का वास्ता ना किया करें, सॉरी डिजाइनर्स और ज्वेलर मेरे साथ नाराज हो जाएंगे और मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा जेब देख के भी, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शादियां कर लेते हैं बच्चों की और बच्चों की, और फिर फाइनेंशियली अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं और सारी जिंदगी कर्जे ही उतारते रहते हैं। क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं जुगन वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें आप देखें कि मेहंदी आ गई, उपटन आ गई, ढोलकी आ गई, तो उन सब जितने भी डेज होते हैं उन सब में ड्रेसेस भी चाहिए, उन सब डेज में जो है मेकअप भी चाहिए, स्टाइलिंग भी चाहिए। तो इस वजह से जो है ना ये डेज जो है वो बढ़ते जाते हैं। ये होता है कि एक शादी एक दिन की जो पूरा वीक चलती है, वीक से भी ऊपर शादी चल जाती है। कंपटीशन आ गया ना मार्केट में, लड़कियां खुद जिद करती हैं, पेरेंट्स आगे कहते हैं आप इनको समझाएं ऐसे ना करें हमारे साथ। मतलब वो वही बात है ना, बच्चियों को भी समझना चाहिए और माँ बाप को भी कहीं पे ब्रेक लगा देनी चाहिए, क्योंकि आपने बच्ची की या बच्चे की शादी, बेटों की भी शादी पे बिल्कुल। वो कहते हैं कि भाई हमारा तो सिर्फ एक वलीमे का फंक्शन बनता है, हम 4 और कर लेते हैं, इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं तो भाई उन लोगों में बांट दे जिनकी इतनी सकत नहीं है, किसी के सर पे छत। ऐसी मैंने शादियां देखी हैं कि अगर उस शादी का खर्चा आधा भी कर दिया जाता तो जो पैसे बच जाते उससे कम से कम 5-6 लोगों के घर, प्रॉपर घर बन सकते थे, मकान बन सकते थे, किसी के पूरी फैमिलीज ऐसे ही आपको है। सारी जिंदगी दुआएं देती। और सोचें कि वो फंक्शन में जो आपने खाने खिलाने हैं उसकी बनिस्बत जो अगर आप इस तरह का कोई काम करते थे, किसी को घर बना देते तो सारी जिंदगी आपको दुआएं नेक काम पड़ेगी। कोई नहीं करता मेरे ख्याल से आजकल के दौर में ना। आजकल बस यही करते हैं कि यही भेज देने कि ए मैनू देगा कि मैनू दांगा। आजकल के दौर में ये आजकल के सिर्फ दौर में जो है लेन-देन ना, का आप ज़माना है। हेल्प नहीं करते। सही कह रही हो। बहुत प्रोफेशनल होके लोग चल रहे हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज्वेलरी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगेन अब ज्वेलरी एक एक्सपेंसिव चीज़ आ जाती है, तो ज्वेलरी में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर हम प्योर गोल्ड और प्योर उसके अंदर ना जाएं तो वो क्या ऑप्शंस है। एंड देन ऑफ कोर्स विकी आपने हमें गाइड करना है कि किस किस्म की लुक होनी चाहिए ब्रेक के बाद। तेरे बिना जिंदगी च छाया ने उदासियां मंगन दीदार तेरी मन मर्जी सानू तड़पावे ढोला सानू तड़पावे ढोला तेरी मन मर्जी अख ना मिलावे तू ढोला। ब्रेक व्यूअर्स, मिस्टर उस्मान ऑफ सुनहार भाई उस्मान, Yes. ज्वेलरी के बारे में बताएं, आप किस किस्म की ज्वेलरी रेकमेंड करते हैं? अब मायों तो में फिलहाल तो मायों के लिए वो जो है मैडम के लिए हम जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है वो जस्ट टीका एंड झूमर एंड इयररिंग्स। ठीक है। लड़कियां आजकल लाइट कहती है कि मायों में थोड़ा सा लाइट हो कौन कहता है लाइट? कहती हैं। हर बंदा कहता है थोप दो हमारे ऊपर जेवर। डिपेंड है कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बेसिकली लड़कियां पहले कुछ पहनती नहीं है, लाइट सा पहना होता है, इसमें थोड़ा सा हैवी लुक देना होता है, थोड़ा कॉन्शियस होती है इस मामले को लेके। सो मेहंदी के लिए आई थिंक मैं जो सॉरी मायों के लिए उनको टीका मेहंदी या और- माइयों को दो मायों, both, हाँ। पर मायों में तो थोड़ा सा लाइट में आता है, मेहंदी में थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता है। उसके अच्छा, मैं ना अब एक रैंडम थोड़ा उठा के ला रही हूँ और आप मुझे बताएंगे कि फॉर एग्जांपल ये सूट है, ठीक है, क्या पहने इसके साथ ज्वेलरी वाइज? इसके साथ इसके साथ इसके साथ जस्ट Nice. बेस्ट है ना, यही ये जाएगा। पार्टी वेयर लुक में आप आ मेरे जाता है सामने थोड़ा आ सा। गए हैं, मैं दिखा नहीं Okay. सक रही। हाँ, वो देखिए, वलीमे Okay, के लिए okay, ठीक है ये। you see, अब जिस तरह का ये है, Yes. है ना? ये इसके बड़ा ही साथ elegant सूट है करेगा, और बड़ा ही perfect pretty लगेगा, है। मजे का लगेगा, ये अच्छा लगेगा ये इसके साथ ये चीज़ है। मतलब और इस- थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशंस भी हम आपको व्यूज बताना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट उन्हीं कलर्स में जाएं। नहीं मैचिंग में प्रॉपर जाना भी नहीं चाहिए, थोड़ा मैं वैसे सा बता रही हूँ, वो तो मैं जाना वहाँ खड़ी हुई थी तो वो एक ऑप्शन आ गया। अब इसी आउटफिट के साथ चाहिए। ये भी आप रेफर कर सकते हैं। चोकर आपने पहन लिया, हाँ, exactly, आपने ये वो चीज़ पर्ल भी वाला prefer कर चोकर सकते हैं। पहन लिया। Exactly, ये चल सकते हैं या इसको रिकमेंड कर सकते हैं हम, ये चीज़ भी आपके इसके साथ सूट कर सकती है। ये तो चले हमने एक इस्टेब्लिश कर दिया ना कि ये तो Exactly, चले उसके ये साथ चीज़ है, मैच कर ही रहा है, बिल्कुल बट देखिए अक्सर ज्वेलरी एग्जैक्ट मैचिंग वाली नहीं होती आपके पास। सो जैसे कि ये चोकर है, आपने सिर्फ ये चोकर पहन लिया और इसके साथ आपने पर्ल के कोई इयरिंग्स पहन लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, एंड यू गुड टू गो। सही कह रहे हैं, हो सकते हैं। ओके, अनदर ऑप्शन, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास बहुत ब्राइट कलर के कपड़े आ जाते हैं, राइट? अब आपको जोड़ा तो बड़ा पसंद आया, आपने सोचा कि ओ ऑरेंज, वाओ ये बड़ा ही अच्छा, मतलब ये बड़ा ब्राइट कलर है, आपको सूट भी बड़ा कर बिल्कुल रहा है, है। फिर इसके ऊपर ज्वेलरी का टाइम आता है तो बंदा कंफ्यूजन में चला जाता है कि आप क्या करें। ऑरेंज के ऊपर जो कलर है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट कलर आपको ना सजेस्ट करूँगा कि वो चीज़ पहनी जाए, जस्ट लाइक जैसा कि ये चीज़ है, अच्छा,
ये चीज़ इसके ऊपर, ये चीज़ अगर ऑरेंज को ऑरेंज कलर कर देंगे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, वो मजे का नहीं उसमें थीम बनता। ये चीज़ ये इसके ऊपर इसमें ये colour बना हल्के सकते हल्के हैं। से ग्रीन हाँ ग्रीन के साथ टोन ये भी कर, बट आप पूरा आपने ये सेट नहीं पहन लेना, सिर्फ आप इयररिंग्स पहने। प्रॉपर एक उसका फर्स्ट फिर आप सिर्फ earrings पहने। यस एग्जैक्टली भी है। इसके साथ ये झूमर की ऑप्शन है, झूमर चल सकते हैं, झूमर है, बिंदिया है, प्रॉपर इसका चीज़ें हैं। सो यू सी इट जस्ट डिपेंड्स, आई मीन ज्वेलरी की कॉम्बिनेशंस आप पे डिपेंड करती हैं। कुछ इसेंशियल चीज़ें अगर आप अपनी ज्वेलरी के बॉक्स के अंदर रख लें तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। यू सी कपड़े तो इंसान हर रंग के बनवाता है, राइट उस्मान? जी बिल्कुल है। अब ज्वेलरी हर रंग की बनानी जरा कहते हैं कि एक 1 ईयर का पूरा स्टॉक इकट्ठा कर लें, हमारा आना ना पड़े। जैसा अब कोरोना का दौर भी चल रहा है तो कहते हैं जितना घर में रह सके उतना है, आते हैं एकदम से शॉपिंग की और सुकून किया एक साल बट रीजनेबल बजट में किस तरह बन सकती हैं चीजें? रीजनेबल में भी इसमें अब जैसे लाइट वेट में आ जाता है, रीजनेबल क्योंकि ब्राइडल का थोड़ा सा चला जाता है क्योंकि गोल्ड का इतना रुझान नहीं रहा, सारे इधर कन्वर्ट हो गए। तो इधर का मतलब जरा एक दफा हमारे इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर। अच्छा लेकिन ये गोल्ड प्लेटेड है? यस ऑब्वियसली। नहीं ऑब्वियसली नहीं ना, गोल्ड वो भी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जो बिल्कुल फेक होती है। तो ये फेक उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। जो फेक वाला है, जो अब देखिए ना ब्राइडल इतना महंगा लहंगा बनाती है, सब कुछ करते हैं, उसके ऊपर वो बिल्कुल आम से ज्वेलरी पहन लें उसकी भी मत बच जाती जितना भी है। तो देखिए इतनी जबरदस्त चीजें आप कर रहे हैं, लहंगा इतना हैवी कर रहे हैं, तो उसके साथ कम से कम इस तरह की ज्वेलरी आप उसमें करें तो उसका प्रॉपर एक लुक, क्योंकि आजकल फोटोशूट का जमाना है तो कस्टमर कहते हैं कि हमें ना वो चीज़ ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लुक आनी चाहिए। तो आई थिंक ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब गोल्ड में चले जाते हैं, अगर सेट्स बनवाते हैं कम से कम 10 से 12 लाख तक की रेंज में चला जाएगा, चला जाएगा 10 तोला 12-12.5 लाख का। एग्जैक्टली। तो ठीक है, अब ये आपका अगर ये 30,000 25,000 में आपका सेट बन जाए इससे आपको क्या बेटर ऑप्शन मिल सकती है? अच्छा यानी कि 25,000 तक बन सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा यू सी ये आइडिया देना था ना व्यूअर्स को कि मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपनी कमर ही तोड़ें। बिल्कुल है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। You can do it. अच्छा ओके विकी, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर? हमने बेस इनकी कर दी और बड़ी लाइट बेस की है, बहुत ज्यादा ओवर फाउंडेशन आपको पता है मेहंदी या माइयों पे अच्छा नहीं लगता है। वो तो आप वैसे भी कभी बहुत सारे लोग, मैंने देखा है आपका, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मेहंदी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओवर लुक जो है वो कलर जो है कॉम्बिनेशन लेते हैं, आईज के ऊपर शिमरी आईज और इस तरह। लेकिन इनका कलर जो है अगर हम देखा जाए तो ये मेहंदी और माइयों दोनों में जाएगा। अगर वन डे में भी दोनों चल रही हैं चीज़ें, मेहंदी माइयों लोग कंबाइन भी करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम इनकी आइज़ को सेटल लुक भी देंगे और थोड़ा सा हम शिमर लुक भी देंगे। अच्छा ये वाली वार्डरोब अब शेंदी पे वर्क नहीं करती, राइट? ये आपकी मेहंदी पे, माइयों पे या मेहंदी पे वर्क करेगी। ये शेंदी पे इसलिए नहीं करेगी क्योंकि शेंदी के लिए आपको जरा हैवी और थोड़ा चमक और थोड़ा सा आपको पता है काम वाला ड्रेस जो वो ज्यादा चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग मेकअप और ज्वेलरी भी वो उतनी ही हैवी मांग रहे होते हैं कि ऑल ओवर लुक जो है पूरी एक ब्राइडल लुक ही होती है। वो सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन जो वो चेंज होते हैं, एक ट्रेडिशनल है आपको पता है कि रेड और इस तरह हम ब्राइडल्स का जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो उसमें है कि आपके पास कलर ऑप्शंस होते हैं, आप पिंक ले सकती हैं, ब्लू ले सकती हैं, फिरोजी, कोई भी एनी कलर्स जो है वो आप यूज़ कर सकती हैं। हमने बेस कर दिया इनका लाइट सी कंटूरिंग की तरफ, अब हम जा रहे हैं फिर उसके बाद हाईलाइट करेंगे इनका फेस। अमेजिंग। और आईज में हम न्यूड्स में जाएंगे, हम थोड़ा सा शिमर ऐड करेंगे क्योंकि आपको पता है आजकल फैशन में बहुत ज्यादा जो है जिस ब्राइड की आंख पे शिमर नहीं लगा होता वो कहते हैं मेकअप क्या किया है, घर बड़ी फिकियां लग गई। एग्जैक्टली फिकियां लग ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ लो, ऐ कभी फिक्की नहीं लग सकती। एग्जैक्टली। तो अब हम कंटूरिंग जो है वो भी साथ साथ कर रहे हैं, सुरीली नहीं। हाँ सुरील को तुमको हांडियों को करेले गोश्त बना रहे हैं जो तुम्हारा सुरीला होना जरूरी है। अक्सर हमारे म्यूजिशियन भाई ये कहते हैं ना कि सुरीला खाना बनाया, खाना चीका मार रहा सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अब देखिए कंटूरिंग इनका फेस थोड़ा सा जो है वो राउंड शेप में, तो उसको हम थोड़ा सा जो है कंटूर करेंगे, ज्यादा ओवर नहीं करेंगे। आपको पता है कि बहुत ज्यादा कंटूरिंग जब आप आमने सामने होते हैं तो फिर आपको अलग-अलग पीस नजर आ रहे हैं। तो इस तरह। अच्छा कंटूरिंग की भी बहुत सारी शेप्स होती हैं कि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल मेंस की तरह कंटूर कर देते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता वो यूं कर देते हैं जैसे एक दाढ़ी आपकी बनी हुई होती है उस शेप में। ये देखें लाइक यहाँ से यूं ले जाके नीचे की तरफ वो यूं पूरा कर देते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक एरियाज जो होते हैं मैं ऐसे करती थी अजीब अपने मुंह के साथ आप 4-5 साल पहले। अच्छा उसके लिए भी हमारे पास दो चीज़ें हैं कि अगर आप यूज टू हैं इस ब्रश से करने के तो आप कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। अगर नहीं तो आपके पास कट ब्रश होते हैं जिसकी वजह से जो है आप इनके जॉ लाइन और जितने कट्स होते हैं उनको प्रोमिनेंट कर सकते हैं। नोज़ अगर बहुत ज़्यादा उनकी चौड़ी है तो आप उसको जो है थिन दिखा सकते हैं, पतला दिखा सकते हैं। फीचर्स डिफाइन करना बेसिकली आर्ट होता है, डिफाइन करना है। अलग-अलग पुर्जे नहीं लगने चाहिए कि ये नाक का हिस्सा है, ये गाल है, ये लैन, मतलब मैंने देखे है ना 1-2 दफा मैं शादी में और तस्वीरें भी बड़ी अजीब आती हैं। अच्छा देख के फिर क्या रिएक्ट होता है, जुगन आप यूं करके देख रही होती हैं कि अच्छा ये क्या नोट कर, कहते हैं मेकअप अच्छा है ना। बिल्कुल ये बड़ा एक सवाल होता है। बहुत बढ़िया है, आला
अच्छा जी, अब हम हाईलाइट करेंगे। मैंने कंटूर बहुत लाइट किया, आप देख रही हैं, और स्क्रीन पे भी लोग देख रहे होंगे, बहुत लाइट मैंने कंटूर किया, बहुत ओवर नहीं। अकॉर्डिंग टू मेहंदी एंड माइयों के अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है हम कर रहे हैं। अब हम सिर्फ जो बोन हाईलाइट जिसे कहते हैं हम हाईलाइट करेंगे, सिर्फ बोन हाईलाइट हम करेंगे, और बाकी पूरे फेस पे हमने शाइन नहीं करनी। आपने देखा होगा बहुत सारी खवातीन ऐसी होती है पूरे मुंह पे चमक, इवन अगर उनका बस चले तो वो पूरी ग्लिटर मुंह पे डालें कि हम सिर्फ दूर से नजर आए। वीडियो च फट रहा होता है मुंह। हाँ। तो हाईलाइट करने का जो वो टी जोन हो गया आपका, आपका नोज एरिया हो गया बिल्कुल। अच्छा जी, आपका टी जोन हो गया, उस पर आपने हाईलाइट करना है, नोज को आपने कर लेना है, और इसके अलावा चिन पे आपने हल्का सा हाईलाइट करना है, अपर लिप जो है उसको आप कर लेंगी, तो सारा ही मुंह हो गया। बस उसके बाद जो है हमने ये कहते हैं आपने बिल्कुल लिपस्टिक नहीं लगानी, फिर पूरी लिपस्टिक लगा देते हैं। आपने कॉन्टूरिंग नहीं करनी लेकिन कर देते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भावे डोला तेरी मन मर्जी, अख न मिलावे तू डोला तेरी मन मर्जी। अख न मिलावे तू डोला तेरी मन मर्जी, अख न मिलावे तू डोला। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ हुमा किरमानी हमारे साथ है। हुमा, सालन ना बनाना सिखाना तुम्हारी मेहरबानी बड़ी शदीद जोर की, क्योंकि अक्सर जब इंसान माइयों पे या मेहंदी पे जाता है तो जब सालन और ग्रेवीज आ जाती है ना, तो वो जो आप हल्ला गुल्ला एंजॉय करना चाहते हैं आप कर नहीं पाते। बिल्कुल। सो कुछ ऐसा हो जो लाइट स्नैक टाइप भी हो, टी टाइम चीज भी हो। और बाय द वे, बहुत से फंक्शंस जो है वो टी टाइम पे भी शिफ्ट टी होते हैं, टाइम पे निकाह भी, वगैरह तो बिल्कुल। अब चाय के वक्त ही होता है बिल्कुल। usually। और उसके लिए वन बाइट और ऐसी चीज़ें जो इजीली आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए क्रॉकरी की ज़रूरत ना हो, और उठाएं और आराम से खा भी लें, आपको सर्व करनी भी आसान हो। सालन ऑब्वियसली उसके लिए लवाजमात उसके थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा वन बाइट चीज़ें बना रही हूँ। जिस तरह के सबसे पहले एक वो मैंने सैंडविचेस बना के रखे हैं। उसके लिए लूफ आपने ले लेना है, और उसको मैंने लोफ, ये कौन सा लोफ है? ये ऑरिगेनो है। आप उसको जो है इस तरह सेंटर से काट लें। उसके बाद इसको 1/2 कर लें, ताकि जो है 1 बाइट रहे। नगेट्स फ्राई करने थे ना? बिल्कुल, नगेट्स फ्राई करने, नगेट्स फ्राई करने। उसके बाद ये सलाद का पत्ता लिया है मैंने, उसको इसके ऊपर रखूंगी। जो फिलिंग मैंने बनाई है चिकन की है, उसके अंदर चिकन श्रेडेड डाला है, सॉल्ट एंड पेपर है, मायोनीज है, ये बिल्कुल। उसके साथ आइसबर्ग जो है वो ऐड कर लें, और बहुत इसको जो है आपने चिकन का थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। इसकी जो पत्ता है आपने लगाना है इस ब्रेड के ऊपर, उसके ऊपर आप लगाएंगे ये चिकन, उसके ऊपर कोई भी गार्निश डाल लें, ऑलिव्स डाल लें। मैंने वेजिटेबल्स ही डाली है, ककम्बर और जो है टमाटर, उसको काट के चॉप करके वो मैंने। यार चीजें तो सारे बना लेते हैं, उसकी शक्ल फिर वो नहीं निकलती ना जो आप चाह रहे होते हैं। तो जरा एक दफा करके भी दिखा दें कि हाउ टू मेक इट लुक नाइस। सलाद के पत्ते बस मुझे पास कर दें, सारा काम मैंने करना होता है, थोड़ा सा पता नहीं क्या करने आती होती है। अच्छा जी, ये सलाद का पत्ता लिया आपने, ये ब्रेड मैंने पहले बता दिया आपने काट लेनी है, उसको इस तरह से रख देना है आपने इसके ऊपर, इस ब्रेड के ऊपर। और जो फिलिंग आपने बनाई है उसके इसके बाद हम वो रखेंगे इसके ऊपर। अब आपको फिलिंग भी पकड़ानी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। कोई काम कर लो तो मेहरबानी में। अच्छा, इसके साथ जो है फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को जलाए बगैर। बाय द वे, होममेड नगेट्स बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल। अच्छा जी, ये फिलिंग जो हमने बना के रखी थी वो बस आपने इसके ऊपर रखनी है। उसके साथ ही बेशक आप गार्निश मैंने इसलिए थोड़ी वेजिटेबल्स की अलहदा से डाली है कि एक तो पेस्ट के साथ जो है वेजिटेबल्स क्योंकि थोड़ी देर हमें रखनी पड़ेंगी, तो वो पानी ना छोड़ें अपना, और गार्निश में जो है वो थोड़ी प्यारी भी लगेंगी, सही कचूमर टाइप। बिल्कुल। तो ये वेजिटेबल्स डालेंगे हम, तो ये हमारी सैलेड की जो बाइट्स हैं, सैंडविच बाइट्स, वो रेडी हो गई। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट अच्छा, उसके बाद जो आप नगेट्स फ्राई करिए उसको भी हम सॉस उसके अंदर थोड़ा सा टॉस करेंगे, ड्रिजल करेंगे उसके ऊपर, और टूथपिक्स लगा देंगे, तो वो भी बड़ी अच्छी सी। वो चलो हम अभी दिखाते हैं एक सेकंड में, लेकिन विकी मुझे ये बताइए कि मेकअप कहाँ तक पहुंचा है। आप थोड़ी सी अपडेट दें, तब तक हम अपने नगेट्स को फ्राई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेकअप मैंने जो उसकी सॉकेट लाइन थी, बहुत आईज इनकी थोड़ी सी पफी थी, उसको सॉकेट लाइन को कंप्लीट किया। उसके बाद आप देखिए ये सॉकेट लाइन को मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने हल्का सा लाइट लेट पे जो है वो हाईलाइट किया है, और आई का जो आई बॉल है, आई एरिया है, जिसे स्पेसिफिक हम
हाईलाइट करते हैं, जो भी कलर यूज़ करते हैं, जो भी हम शेड्स दिखाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस, उसको जो है मैंने हाईलाइट कर दिया है ग्लिटर के साथ, क्योंकि आपको पता है फैशन में बहुत ज़्यादा इन है और हम यही बात कर रहे थे कि ग्लिटर जो है उसके बगैर आंख जो है लेकिन ग्लिटर सारा मुंह पे फैल जाता है विकी, इसका भी क्या करूं? अच्छा, ग्लिटर के लिए सीलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप चेक करके लें, आपको आइडिया हो कि उसकी ग्रिप कितनी मजबूत है, तो आप जब भी ग्लिटर का यूज़ करें तो आप जो है वो सीलर ज़रूर यूज़ करें, पानी के साथ मत लगाएं। बहुत सारे लोग होते हैं पानी में उंगली डिप करते हैं और ग्लिटर लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि आफ्टर द टाइम उसकी ग्रिप नहीं होती तो वो झड़ जाता है पूरे फेस पे और पूरे आंखों मुंह पे। के ऊपर आप शादी पे पहुंचते हैं बिल्कुल परफेक्ट, और आधे घंटे के बाद जो है वो पूरे मुंह पे आपके बिल्कुल चमक चमक जो वो नजर आ रही होती है। तो कोशिश अनमोल कीजिए। थूक से मेकअप लगाना छोड़ दो अपना, सुन रही हो? अच्छा, एक बहुत सिर्फ अच्छी विकी सी के किट पास है, मैं जाया वो भी करो। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए बिल्कुल जुगन, ये बहुत अच्छी सी किट है, देखिए। और आप लोग भी देखें कि इसमें जो है आपके अंदर जो ग्लिटर शेड्स हैं उसमें सीलर पहले से ही ऐड होता है और बहुत ज़्यादा ही क्रीमी होते हैं कि आपने फिंगर के साथ ही सिर्फ देखें, मैं फिंगर के साथ ही सिर्फ इसको आई के ऊपर रखूँगा और ये फिक्स हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको करके भी दिखाता हूँ। कोशिश कीजिए फिंगर के साथ टैपिंग कीजिए आइज़ के ऊपर, जिस एरिया पे आपको करना है ये देखें, ये साथ ही फिक्स होगा और एक भी जो पार्टिकल है वो इनके फेस पे नहीं गिरा है। और ये देखिए दोनों तरफ ही आपने इस तरीके से करना है, लेकिन कुछ लोग हैं वो ब्रश से यूज़ करते हैं। ब्रश से कभी भी ग्लिटर नहीं बैठेगा, आपने फिंगर से टैप करना है तब आपकी आंख पे ग्लिटर बैठ जाएगा, टिक जाता है। ओके, नेक्स्ट अप हुमा, क्या बता अच्छा रही हैं जी, आप हमें? दूसरा आप कोई रशियन सैलेड बना सकते हैं, कोई सा क्रीमी सैलेड बना सकते हैं। तो मैंने वेजिटेबल्स जो थी, जिसमें आलू था, मटर था, गाजर है जी, इसको बॉईल कर लिया है और थोड़ी हम वेजिटेबल्स ये वाली ऐड करेंगे, सारी बॉइल्ड हैं। उसके साथ जो है सेब ले लें आप, सेब लिया मैंने, इसको भी एक ही उसी तरह से क्यूब्स में काट लिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे, लाइनर दो। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर लें। अखरोट भी डाल सकते हैं अगर डालना बिल्कुल, चाहे तो। वॉर्डरोब सैलेड बनाना चाह रहे हैं आप, थोड़ा उसमें वॉलनट्स वगैरह डाल लें, नट्स वो डाल लें। अंग्रेजी बोल ले। बिल्कुल। अच्छा, ये क्रीम और मायोनीज है, इसको मैंने मिक्स किया हुआ है। अगर आप चीनी ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन मैंने चूँकि क्रीम मेरे पास स्वीट ही थी तो मैं इसमें और चीनी आपने कैस्टर शुगर ऐड करनी है पाउडर फॉर्म में, जो सॉलिड शुगर है, आइसिंग शुगर। वैसे शुगर ऐड नहीं करनी क्योंकि वो वेजिटेबल्स के साथ जो है डिज़ोल्व होने में टाइम जब और वो लगाएगी, अजीब क्रंची, अजीब सी हो जाती है, क्रंची बिल्कुल। टाइप। हाँ, तो ये आप इसको मिक्स कर लें। साथ में जो है कोई सा टिन फ्रूट ले लें, मैंने मिक्स फ्रूट लिया था, पाइनएप्पल हाली भी आप हाँ, गार्निश लेकिन फिर सर्व कैसे करें इसको? बिल्कुल जी, इसको भी मैं बताती हूँ। आप या तो सैलेड डोंगों में बना के तो बिल्कुल वो ठीक है, मतलब वो तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि हर बंदा फिर अलग-अलग से। अच्छा, ठीक है। आप छोटे जो ग्लासेस होते हैं डिस्पोजेबल, वो भी ले सकते हैं, जो वन टाइम यूज़ करके आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये जी इस तरह से सैलेड के शॉर्ट्स भी आप बना सकते हैं, छोटी भी सर्विंग कर सकते हैं। मैंने थोड़ा उसकी फिलिंग मुनासिब से की है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हम इसको गार्निश कर देंगे टिन फ्रूट के साथ। 2-4 पीसेस जो हैं टिन फ्रूट के, पाइनएप्पल के, कोई भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है उसके साथ इसको कर दें गार्निश। और ये हमारे सैलेड के शॉट्स भी रेडी हो गए। अच्छा, नगेट्स अब बस रह गए, नगेट्स रेडी होते हैं। नगेट्स रेडी होते हैं तो हम नगेट्स का भी फाइनल बता देंगे अभी थोड़ी देर के बाद। मुझे ये बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं? जी, ये लाइनर अप्लाई हो रहा है इनकी आंख पे, क्योंकि इनकी आंख बहुत ज़्यादा पफी है और थोड़ा सा चाइनीज़ लुक है आंख के ऊपर अक्सर लोगों का होता है। तो हमें आंख को बेसिकली डिफाइन करना होता है। ऐसी आंखें जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होती हैं और उनको टेंशन भी होती है कि हम कैसे मेकअप करें, अपनी आंख को खूबसूरत कैसे दिखाएं। तो मैंने जो है सॉकेट लाइन के बाद अब जो है लाइनर थोड़ा सा अप कर रहा हूँ कॉर्नर से, ताकि इनकी आंख जो है वो बड़ी लगे और थोड़ी सी उठी हुई लगे, ड्रूपी आइज ना लगे। सही। और लाइनर आपका बिल्कुल फ्लो में जाना अब चाहिए। देखिए ना, आपका इतना अच्छा टिका हुआ है आई के ऊपर, जो आपने ग्लिटर लगाया है कि आपने उसके ऊपर आई लाइनर लगाया है, लेकिन आपकी वो खराब नहीं हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर अच्छे ब्रांड का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा आप पैसे खर्च करें तो आपका मेकअप खूबसूरत और ज़्यादा लग सकता है। देखिए लंबा लास्ट करता है। मैं डेली मेरा मेकअप होता है, लेकिन मेरा भी मेकअप ये जो है देखिए महीनों चलता है। अब इसको आप टैप करके ज़रा सा यूँ अपनी स्किन पे लगा के दिखाएं, आपको आइडिया होगा। जी, ये देखें। ठीक है जी, एग्जैक्टली। तो ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग शेड्स भी होते हैं, लेकिन अब आ गई गर्मी तो अब आपने सीलर्स का यूज़ करना है। आप मॉइस्चराइजर शेड्स यूज़ नहीं करें, क्योंकि आंखों के ऊपर से भी आपको पता है अक्सर आफ्टर द मेकअप जो है वो ऑयल रिड्यूस होता है, तो वो सारे शेड्स फैल जाते हैं। तो कोशिश करें सीलर यूज़ करें। ड्राई शेड्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सीलर के साथ करें। डन है।
ओके, मेक सेंस। आप अपने मेकअप को कंप्लीट करें, नगेट्स की सिचुएशन। अच्छा, नगेट्स के लिए सॉस जो आपने बनानी है, आप कोई भी बना सकते हैं, कॉकटेल सॉस बना लें, लेकिन मैंने जो सॉस बनाई है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वॉस्टरशाइन ऐड किया है, मस्टर्ड ऐड किया, गार्लिक ऐड कीजिए, लेमन जूस ऐड कीजिए, पेपरिका ऐड कीजिए, मायोनीज़ और केचप बना के सॉस आप किसी भी बॉटल में जैसे मैंने बना के रखी हुई है वैसे रख लीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके ऊपर आपने ड्रिजल कर देना है और उसके साथ टूथपिक्स लगा देनी है। तो हम ये भी कर लेते हैं। देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि व्यूअर्स आपसे गुफ्तगू करते करते ही ना हम ये चीज़ें जो हैं वो डन कर दिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कहते हैं कि भाई टीवी पे तो आप लोग चीज़ें तैयार करके लाते हैं। जी, हम तैयार करके नहीं लाते, हम ऑन द स्पॉट इसीलिए तैयार करते हैं सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम चीज़ों को एक्चुअली मतलब ऑन द स्पॉट बड़े आराम से चीज़ें हो जाती हैं अगर आप अपनी टाइम की मैनेजमेंट को बेहतर करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि टाइम मैनेजमेंट हमारी कोई नहीं है। हम कहते हैं कि भाई मेहमान जब आएंगे तो उसी वक्त हम चीज़ें जो है वो स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी अगर हम तैयारी पहले से कर लेते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और आपका फाइनल रिजल्ट भी उसी हिसाब से बड़ा अच्छा बनता है। सो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाकी चीज़ें हमने कर दी, नगेट्स को फ्राई होने में टाइम लगना था, हमने नगेट्स को भी साथ साथ फ्राई कर दिया and everything gets done about the same time। अब ये देखिए ना, अब आपके गेस्ट आए में आपने इस तरह करके थोड़ा सा उस पर सॉस ड्रिजल कर दिया, आपको अलहदा से वो टिपिकल केचप वाले। अच्छा, ये सॉस कैसे बनाया हमने? अच्छा, इसमें वॉस्टरशाइन है, इसमें केचप है, इसमें मायोनीज है, गार्लिक है, मस्टर्ड है। सही। और ये लीजिए इसके अंदर हमने लगा दिए टूथपिक ताकि ये इजीली खा के मतलब पिक करनी भी आसान है और सर्व करनी भी और आसान ये आप देखें व्यूअर्स कि एक इतनी सिंपल सी चीज़ जिसको हम बुलाते हैं नगेट्स, जो हर घर में होते हैं, चाहे होममेड हों या आप डब्बे के लें, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ये कर दिया, आपने उसकी लुक भी एलिवेट कर दी और उसे इंटरेस्टिंग भी बना दिया। अब अगर आपकी यही फॉर एग्जांपल सारी डिशेस हो जाती हैं, आपने ये बना दिया सैलेड, आपने 1 बाइट सैंडविचेस बना दिया, आपके ये नगेट्स हो गए, तो आपका अच्छा भला जो है मेन्यू कंप्लीट है। साथ में और आपने सब कोई चीज़ें मीठा सा इसमें जिस तरह नगेट्स हैं आप अगर बना के पहले से रख लें, जब आपने सर्व करने थोड़ी देर पहले फ्राई करें, इस तरह से सॉस ऊपर लगाएं उसके और सर्व कर दें। चले हम अपने बाकी के नगेट्स बना लेते हैं। आप छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे ज़रा म्यूज़िक सुनते हुए मज़ीद, और गुफ्तगू भी हमने करनी है, कुछ हमने टिप्स भी लेनी है कि आजकल कपड़ों में क्या लुक इन है, क्या लुक आउट है, और उसके अलावा ज्वेलरी में भी बहुत सी चीज़ें ट्रेंडिंग होती हैं। तो ज्वेलरी में आजकल कौन सी चीज़ें बहुत इन हैं ज़्यादा, जिसकी तरफ लोग जा रहे हैं। एक ज़माने में आपको याद होगा कि कफ्स बड़े इन थे, सख्त वाले। अब जो है आप हल्की वो जो लाइट चेन्स वाली बहुत सी ज़्यादा चीज़ें लोग पहन लेते हैं एक साथ, चूड़ी भी पहन ली, साथ में कुछ ब्रेसलेट भी पहन लिया। तो अब आजकल उसको क्या कहते हैं हम, बंचिंग टुगेदर, 3-4 चीज़ें डिफरेंट वाला। नहीं ब्रेसलेट्स, बट उनको साथ में जब साथ बहुत से लगा देते हैं उनको कुछ कहते हैं। तो बेसिकली उनको आप लम्प टुगेदर कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो ज्वेलरी पे भी डिस्कशन करेंगे और कपड़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। चन चंगा लगदा ना, तारे चंगे लगदे, बाग ना बहारा ना, नज़ारे चंगे लगदे। कोई कतनिया रूमाया, कोई कतनिया रूमाया, ओ एक चंगा तो लगना है, दूजा फिर भी तू माया। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राज़ी रहिंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राज़ी रहिंदियां। गड्डी तू मगा दे तेल मैं पवांदी हां, गड्डी तू मगा दे
तेल मैं पवाउंदी हाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी हाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी हाँ ओ मैनू सैयां कहनियां कुड़ू माया ओ साडी बर्बादी दा वड्डा मुजरिम तू माया लोकी समझाण सच्चा प्यार नहीं लभदा दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लभदा लोकी समझाण सच्चा प्यार नहीं लभदा दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लभदा दिल नहीं मनदा जदों तैनू वेंदी हाँ दिल नहीं मनदा जदों तैनू वेंदी हाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हाँ गड्डी तू मगा दे तेल मैं पवाउंदी हाँ गड्डी तू मगा दे तेल मैं पवाउंदी हाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हाँ ओ मैनू सैयां कहंदियां नित यार नू जी करदा नित यार नू जी करदा यार जे कोल होवे असा दुनिया नू की करना असा दुनिया की करना ना तेरा लेके मैनू छेड़ दियां सखियां तक ले ओना तेनू विच मेरी अखियां ना तेरा लेके मैनू छेड़ दियां सखियां तक ले ओना तेनू विच मेरी अखियां सोनी अखा वाले जदों तैनू वेंदी हाँ सोनी अखा वाले जदों तैनू वेंदी हाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हाँ जे मैं तेरे कोल रवां ते आ आ आ क्या बात है। और आपके इस गाने पे पता नहीं अनमोल कहाँ खो गई। अनमोल किदे नाल रहंदी है ते राजी रहंदी है, की मसला है? इतनी खुशी इस गाने पे, मतलब हमें तो लगा कि मामला खराब होने वाला है। हाँ बस गाने में थोड़ी मस्ती कर रही थी और थोड़ी चेजेबाजी भी। हाँ वो मैं देख ही रही थी, हम एक दूसरे को देख देख ना डांस करे जा रहे हैं दोनों। अच्छा मैं कह रही थी, सॉरी मैं कह रही थी पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी, नहीं 10 रुपए सस्ता भी हो गया। 10 रुपए सस्ता भी हो गया कल। हाँ खान साहब ने करवा दिया बस 10 रुपए वो भी ना 100 बढ़ा के 10 कम कर दिए हैं। तुम लोगों ने बाज नहीं आना अपनी हरकतों से। पढ़ते हैं ट्रेंडिंग लुक्स पे। अब ब्राइडल सीजन में हम क्या देखेंगे लुक्स में? लॉन्ग लहंगा, टेल्स वाले लहंगा जो है आपको पता है आजकल चल रहे हैं, और वलीमास पे आपको पता है मैक्सीज होती हैं। वो तो हमारा एक कल्चर है, एक सोसाइटी है, आपको पता है, इससे हम आगे नहीं निकल सकते। पर मेहंदी और मायों जो है ना वो बहुत डिफरेंट हो गया। अब लड़कियां प्रॉपर लहंगा जो है ना वेयर करती हैं मेहंदी पे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे बारात वाला लुक जो है ना हमने मेहंदी में कर दिया है।
फुल लहंगा बने हुए होते हैं और दुपट्टा प्रॉपर जैसे ब्राइड्स के होते हैं ना, वो आजकल मेहंदी पे चल रहे हैं। ओके और कलर्स कौन से इन है आजकल? होता ना कि हमेशा कोई एक कलर ऑफ द सीजन होता है, कब एक पॉइंट पे ग्रीन बहुत ज्यादा इन था, अभी भी बॉटल ग्रीन आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि लड़कियां बहुत पसंद कर रही हैं इस कलर को, इवन दो समर भी आ रहा है फिर भी लोग इस कलर की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। यू सी ब्लैक से एक बेहतर ऑप्शन है बट और कलर्स में जाता है, बट एट द सेम टाइम डार्क इनफ के फ्लैटरिंग भी होता है पहनते हुए, बट इट लुक्स रियली रॉयल। इट डज। अच्छा, मेकअप की फाइनल लुक की तरफ भी हमने ब्रेक के बाद जाना है और आपसे उस्मान भाई ये भी जानना है कि ज्वेलरी में आजकल ट्रेंडिंग लुक क्या है, ब्रेक के बाद। तारे चंगे लगदे बाग ना बहाराना, नज़ारे चंगे लगदे नज़दी मन मर्जी, अख ना मिलावे तू ढोला तेरी मन मर्जी, सानू तड़पा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी उस्मान भाई से मैं ये डिस्कस करी थी कि इस तरह के जो लॉन्ग नेकलेसेस हैं, माला टाइप्स जो हैं, ये बड़ी इन है, ये ईस्टर्न वेस्टर्न लोग दोनों में पहनी जाती हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको पहन के दिखा देते हैं कि आप वेस्टर्न कपड़ों के साथ ईस्टर्न लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वेस्टर्न के साथ ईस्टर्न की फ्यूजन कैसे कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं लगनी चाहिए। अब क्योंकि इसके अंदर कलर्स बहुत से डिफरेंट किस्म के हैं, सो यू नो इट कैन गो विद एनीथिंग और इंटरेस्टिंग भी लगता है। बिल्कुल, ये ऑलराउंडर आ जाता है, ये वाला कलर जो ना आप हर ड्रेस का वेयर कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा एक ये बड़ा मजे का इसके अंदर थीम है, ये भी आजकल जैसा कि माइयों के हिसाब से जैसे कह रहे थे ग्रीन के ऊपर वहाँ बता रही थी, उस हिसाब से ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है, डिफरेंट चीज़ें लगती हैं, अच्छी लगती हैं, एलिगेंट लुक आता है इसके साथ। You see this kind of a look looks really nice. It's a long thing. ये देखिए इतना इसका लंबा है, तो ये you know गले में आप पहनते हैं तो ये भी एक माला टाइप लुक। जब ये भी आप अगर ये नहीं पहनना चाहते आप ये भी पहन सकते हैं। I mean अब तो कलर कॉन्ट्रास्ट का भी ज़माना है, टिपिकल वो वाले कलर्स नहीं पहनते। जिस तरह अब आप अनमोल को देखें तो उन्होंने जो भी ज्वेलरी पहनी है उन्होंने रोज़ गोल्ड में पहनी है, शी इज़ नॉट वेयरिंग, और शूज़ भी आपने बेज कलर के पहने हैं। सो यू कैन डू the whole green look or you can do green with contrast as well, but इसके ऊपर अगर इसको पहनेंगे तो ये गुम नहीं, बट ये गुम जाएगा, exactly। so maybe इसके ऊपर कोई रेड स्टोन वाला या डायमंड्स वाली चीज बिल्कुल इस तरह सूट कर सकती है, जस्ट लाइक कलर पैलेट भी इसके साथ रेड मैरून ही जाएगी, बॉटल ग्रीन के साथ। हाँ, बॉटल ग्रीन के साथ आउट ऑफ द बॉक्स अब सारे डिजाइनर्स जो है ऑलमोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स लाइट शेड में, इसके ऊपर लाइट में भी चल सकता है, ये चीजें इनके ऊपर सूट कर सकती हैं। हाँ, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आजकल ज्वेलरी में क्या चीजें ट्रेंडिंग में है? ज्वेलरी में डिपेंड आपके जैसा एक तो माला ट्रेंडिंग है, जी बिल्कुल ऐसे और फिर ब्रेसलेट्स बहुत से 4 5 6 एक पहन लिए, कड़ा पहन लिया, ब्रेसलेट पहन लिया, चूड़ी पहन ली, और कॉम्बिनेशन और इवेंट के हिसाब से तो थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता है, जस्ट लाइक जैसा कि ये जैसा कि उसी काम में कुंदन इसे कहते हैं बेसिकली, ये फिर हैवी में आ जाता है। हाँ, बट अगर मैं इसके साथ पहनती और मैंने कहीं जाना होता तो मैं एक पहनती, आई वुडंट वेयर बोथ, बिल्कुल एग्जैक्ट, आई वुड वेयर वन। अपनी घड़ी पहन ली और एक ये पहन लिया, आपने किसी शादी वगैरह या उस फंक्शन पे जाना है तो बीच में आप चूड़ियों के साथ ये भी सोने की चूड़ियां बीच में आपने वो पहन ली और ये साइडों पे पहन लिया, तो वो भी बड़ी प्यारी लुक आती है। डिपेंड्स, आई मीन बहुत से लोग होते हैं वो पहनते ही नहीं है, चूड़ियां वूड़ियां उनको पसंद नहीं होती, हर एक अपना माइंडसेट होता है जैसे भी है। तो वहाँ बता रही जैसा कि अब इतना वो चीज़ें नहीं रही हैं, जैसे ग्रीन में आ रहा है, माइयों के कलर बता रहे हैं, तो ये चीज़ें सूट करती हैं, इतना वो हैवी लुक नहीं आना चाहिए। मैं भी उससे बताया कि अब ब्राइडल के जैसा फर्स्ट डे आता है उसमें हैवी लुक को जस्ट लाइक जैसा कि सेट दिखाया है उसमें वेयर कर सकते हैं। माइयों के हिसाब से जस्ट लाइक वो तैयार हो रही है माशाल्लाह से, बड़ा उनका एक बड़ा एलिगेंट सा लुक है उसके अंदर, वो चीज़ नहीं है, हैवी लुक नहीं है। तो डिपेंड है, वलीमा के लिए लाइट में चला जाता है, वेस्टर्न लुक में आ जाता है, इसमें थोड़ा ट्रेडिशनल लुक अपना आ जाता है। विकी, हम विद दुपट्टा तो फाइनल लुक दिखाएंगे, लेकिन बताइए कि अभी तक हमने अब क्या लुक को फाइनली अगर डिस्क्राइब कर दें हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, आप लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आई सॉकेट जो है उसको मैंने थोड़ा डिफाइन किया है, आईज थोड़ी पफी थी और ग्लिटर का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा शेड्स जो हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं, और कंटोरिंग और ब्लश ऑन बिल्कुल सेटल्ड रखा है, बहुत ओवर हार्श नहीं है। उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से की है कि लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं की फेस के ऊपर, और हल्का सा इनका डबल चिन था उसको मैंने लाइट कंटोरिंग के साथ जो है वो मैंने इसको बैलेंस किया ताकि फेस एक पिक्चर्स भी अगर बनाते हैं, आपको तो पता है कि कैमराज में आपका फेस हैवी आता है, अगर आप वन बेस ही खाली लगा के कैमरा में बैठेंगे तो आपका फेस जो है वो बिल्कुल एक राउंड शेप में आएगा, तो कंटोरिंग बहुत नेसेसरी हो जाती है। और इसके अलावा जो है लिपस्टिक जो है वो थोड़ी सी ग्लॉसी, और हमने थोड़ा सा उसको लाइट पिंक का कलर जो था उसको किया, ग्लॉस के बाद कलर थोड़ा डिफाइन हो जाता है तो थोड़ा डार्क पे चला जाता है। हमेशा जब भी आप किसी भी कलर के ऊपर ग्लॉस यूज़ करेंगे तो उसमें ये होगा, हमने लाइट पिंक का यूज़ किया था लेकिन ग्लॉस के बाद थोड़ा सा प्रोमिनेंट पिंक हो गया।
है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि न्यूड लिपस्टिक अगर आप लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हैं। बालों को आप देखें बहुत ज़्यादा कोई हैवी मैंने साइड जो है ग्रिजेस नहीं बनाए और कर्ल्स और इस तरह की चीज़ नहीं की, क्योंकि वो वलीमे पे अच्छी लगती है, लेकिन अगर माइयों पे आप सिंपल हेयर स्टाइल बनाएं मेहंदी पे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एग्री। और देखे ना ज्वेलरी भी अगर आपने पहननी है, अब देखे ना, आई फील कि ये वाली लुक सबसे बेहतर लगती है मेहंदी के ऊपर। एग्जैक्टली और अगर शेंदी हो तो उसके एग्जैक्टली ऊपर उस पे भी बहुत अच्छा लगता है। और कलर कॉम्बिनेशन पे सारा जो है वो खेल होता है कि आपने कलर कैसे अपनी सारी ना लाद दिया करें। व्यूअर्स Exactly. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कभी कभी ये चीज़ है। बच्ची इतनी सी होती है उसके ऊपर इतना ज्वेलरी आप चढ़ा देते हैं कि एक्चुअली लगता है कि जैसे वो ज्वेलरी के नीचे दबी हुई है। अच्छा आजकल ना जुगन माथा पट्टी का बहुत ट्रेंड चल गया। वो इतने इतने बेचारी छोटी छोटी हर बच्चियों बंदे के को फेस सूट होते हैं, नहीं करता। इतनी बड़ी यहाँ तक माथा पट्टी पूरी आईब्रोज कवर होते उन पे हैं। चीजें सूट नहीं करती। Exactly. फेस तो उसमें सूट करती है, लेकिन वो इतना चेहरे के ऊपर लगा रहे तो होता ये कि पिक्चर्स जो है ना उसको फॉलो करते हैं, पिक्चर लेके आ जाते हैं कि यही चीज आप जैसी भी लगी आप लगा दें बस। ये इस पे। चीज तो ये खुदारा ना अच्छा, करें। इस चीज का आप क्या करते हैं? मैं आपके तीनों से जानना चाहती हूँ। अब जैसे कि अगर आपके पास कोई लड़की है, उसकी लुक है फॉर एग्जांपल अनमोल की तरह, और वो कह रही है कि जी मुझे बिपाशा बासु वाली शक्ल बना दे मेरी, तो फिर बंदा क्या करता है? तो डेफिनेटली टैन मेकअप जो देखिए लुक तो हम कोशिश करते हैं कि वहां तक ले जाने के लिए। अगर वो फेयर कॉम्प्लेक्शन की तो बिपाशा का कॉम्प्लेक्शन तो फेयर नहीं है, हम फिर क्या करते हैं हम टेन बेस यूज करेंगे। अगर वो बोलेगी, अगर वो एग्री होगी तो वो करवाएगी, वो बोलेगी आप काली बेस क्यों लगा रहे हैं। तो यही एक चीज़ आ जाती है कि क्लाइंट की जो है वो सेटिस्फेक्शन और उसकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम काम करते हैं। सही। व्हाट अबाउट यू? कपड़ों में ये बड़ा एक इशू आता है कि मतलब वार्डरोब उठा के ले आते हैं कि जी इस किस्म के कपड़े मुझे बना दें। बॉडी टाइप आपकी बिल्कुल फर्क होती है। वेरी डिफरेंट होती है। अब तो ये होता है ना कि लाइक मैं अब क्या बताऊँ कि जैसे कतरीना ने ड्रेस वेयर किया हुआ या करीना ने किया हुआ, लाके हम ऐसे लगने चाहिए, ठीक है। अब आपकी बॉडी टाइप वैसी नहीं है, जब वो बन जाता है ड्रेस उसके बाद ये तो हम पे सूट ही नहीं करा। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ उन पे सूट करिए वो आप पे भी सूट करे। तो डिज़ाइनर्स इसीलिए होते हैं कि आप उनकी थोड़ी सी बात सुन लें और मान लें, हम आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। पर बहुत से क्लाइंट्स मेरी बात सुन लेते हैं पर कुछ नहीं है, और फिर जैसे अब अनमोल पे ये ड्रेस सूट करा है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्लिम लड़की पे ये सूट करेगा, ये कलर हर एक पे सूट नहीं करता। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा करें और डिज़ाइनर्स को भी थोड़ा सा जो है ना रिलीज किया करें कि हर चीज़ हर एक पे सूट नहीं कर सकती। कुछ लोग कैरी कर लेते हैं सब चीज़ों को और कुछ लड़कियां वो कैरी नहीं कर सकती। अनमोल, एज ए सेलिब्रिटी जब तैयार होना होता है तो क्या डिज़ाइनर्स की रिकमेंडेशन लेती हो या अपनी मर्जी करती हो? सच बोलना है। मैं सच बोलूँगी मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं अपनी मर्जी करती हूँ। हाँ, अगर शूट पे उनको वार्डरोब जैसी चाहिए होती है वो भी मैं खुद ही सिलेक्ट करती हूँ, अपनी ही वार्डरोब लेके जाती हूँ। और मैंने कभी भी किसी के कहने पे नहीं पहने कपड़े कि हाँ भाई मैं ये पीआर के लिए भेज रही हूँ, ये पहनो ये वो। हाँ भाई, अगर आपने पीआर भी मुझे भेजना है तो मैं अपना डिज़ाइन सेंड करती हूँ, अपना कलर सेंड करती हूँ, आप मुझे वो बना के भेज। और अगर जेन्युइन आपको कोई पीआर भेज रहे हैं और आपको पसंद आया है हाँ तो आप जरूर पहने। जी बिल्कुल। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में कि जबरदस्ती जो है ना वो कपड़े पहनवा दिए जाते हैं और फिर अगला बंदा जो है उसमें इतना अनकंफर्टेबल होता है। मेरे साथ बड़ी दफा हुआ है कि जी आपने हमारा वो फिनाले करना है शो का, अब आप वो जो कहते हैं ना कि शो स्टॉपर, अब एज ए शो स्टॉपर फैशन वीक्स में भी मेरे साथ ही होता था। मैं पहुंच जाती थी और कपड़े इतने अजीबोगरीब होते थे और मैं कहती थी कि जी ये मेरी बॉडी टाइप के लिए बना ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो थोड़ा सा ना इस चीज़ का भी हमें ख्याल करना चाहिए। पर मैंने जब भी पीआर भेजी है ना, हम किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी टिकटॉकर को या इन्फ्लुएंसर को, तो मैं उनसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं आपको वो ये नहीं कि मैं अगर एक समर कलेक्शन लॉन्च कर रही हूँ तो मैं आपको भी भेज दूँ। मैं कहती हूँ नहीं, हम पहले देख लेते हैं उनकी सारी पिक्चर्स, सारा उनका कंटेंट देख के फिर उनकी बॉडी शेप के मुताबिक मैं उनको ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो बल्कि ब्रेक में जाने से पहले किचन में एक नज़र डाल लेते हैं। हुमा इंतज़ार कर रही है। हुमा, हमारे गेस्ट के लिए सब तैयार हो गया? बिल्कुल सब रेडी है। और मैंने जिस तरह बताया था कि सर्व करना भी आसान है। एक प्लेटर हमारा ख़त्म हो गया, इसी तरह सर्व पता ही नहीं चला, कोई सर्विंग चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नगेट्स जो हैं विद सॉस रेडी किए हैं, साथ में ये 1 बाइट जो हैं सैंडविचेस हैं, सैलड्स जो हैं आप इससे भी छोटे किसी गॉबलेट में सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हुमा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल लुक देखेंगे मेहंदी / माइयों की, और ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, और एक और गाना तो सुनना ज़रूरी है ब्रेक के बाद।
जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बात रह गई थी जो हमने करनी ज़रूरी है, वो उस्मान से हमने पूछना है। उस्मान भाई, ये बताइए कि आपकी क्या रिकमेंडेशन है जब भी कोई ज्वेलरी बनाए, वो कौन सी चीज़ें हैं कि ज़रूर इंसान को बनानी चाहिए? जैसा कि समर कलेक्शन, जैसे हम बात कर रही थी कि समर में लाइट से सेट्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक बैंगल्स में लाइट से नेकलेस सेट्स आ जाएं, वो समर में यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि अब विंटर सीजन आया था, उसमें शादी ब्याह ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा हैवी लुक में आ जाता है। तो अब कस्टमर हमें ये डिमांड करते हैं कि उसमें मैं थोड़ा सा हैवी टच आना है। जैसे ये हमने माला पहनी है, ये चीज़ें सूट करती हैं, इतना बड़ा एक रेगुलर आइटम में ये चीज़ें आ जाती हैं। और मुझे इयररिंग्स भी पहना दिए वो इन्होंने। देखिए ना, अब उनका लुक थोड़ा सा वो, अब वो देखें ना, लुक एलिवेट हो गई है उनकी। जब आप उनके इयररिंग्स देखेंगे और वो पूरी लुक को देखेंगे तो अनमोल की पूरी लुक जो है ना आउटफिट की, अब अगर आप किसी शादी या किसी इवेंट पे इस किस्म के चले जाते हो तो यू आर रेडी टू यू गो। आर परफेक्टली रेडी। इसमें वो हैवी लुक नहीं आ रहा, बड़ा एक एलिगेंट सा, एक प्रॉपर एक ना, नहीं हैवी तो आ रहे हैं। नहीं इतना हैवी नहीं, हम इसे नहीं, हैवी heavy तो है। हैवी ये में नहीं नहीं कह इसमें कर सकते कि सकते। heavy नहीं है, जैसे एकदम इसके heavy। टिका पहन लिया सेट में, गले का। अच्छा, मतलब कि सिर्फ इयररिंग्स पहने हैं इसलिए हैवी नहीं। ये मैंने कहा चीज़- इयररिंग्स तो नहीं, बहुत नहीं, हैवी नहीं, है। नहीं, हाँ जी, वो ठीक चीज़ आ है, जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एनी लास्ट टिप्स फॉर वार्डरोब एंड फॉर क्लोथ्स? हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहो? फॉर समर और फॉर द यंग जनरेशन मेरा ये है कि अभी आप लाइट कलर्स की तरफ जाएं समर्स में, और प्लेन जो वार्डरोब है ना, जैसे मैंने वेयर किया हुआ है, ये बहुत ट्रेंडिंग है और इट लुक रियली क्लासी। आप ऑफिस जो जाने वाले लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, और लाइट कलर्स की तरफ आए आप। बिल्कुल। कुर्ता शलवार भी बहुत ट्रेंडिंग है, लॉन्ग शर्ट भी बहुत ट्रेंडिंग है। अच्छा, हमारी बहुत ही प्यारी सी नादिया तैयार हो गई हैं। मेरा बच्चा प्यारा, ये देखिए नादिया की बहुत ही प्यारी सी ऑन द स्पॉट हमने लुक क्रिएट की है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच, आज आपने एग्री किया अपनी आप ही के कहने पे अपनी लुक को डिफाइन करने के लिए। बड़ी ही प्यारी, बहुत देखिए ना, इनोसेंस। एक बच्चे की अगर ऑलरेडी शक्ल इनोसेंट है व्यूअर्स, तो उसके मुंह पे जब हम ओवरडू कर देते हैं ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। अब इन्हीं को अगर आप टोटल न्यूड लिपस्टिक भी लगा दें विकी, तो शी लुक्स ब्यूटीफुल। कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। दुपट्टा भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमने सर पे नहीं रखा, और हेयर स्टाइल मैंने वही बात बताया कि मैसी हेयर स्टाइल नहीं बनाया, बड़ा एक सॉफ्ट सा हमने हेयर स्टाइल बनाया है कि जो कि एक आपकी शख्सियत को जो है वो वहीं रखता है। कि शादी, अगर माइयों मेहंदी पे आप इतनी ज़्यादा भरी हुई दुल्हन लगेंगी तो जो शादी वाले दिन आपको जो रूप आता है वो नहीं आएगा। आप पहले ही आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ा बड़ा लुक आना शुरू हो जाएगा। तो जो एक मेहंदी का और माइयों का फंक्शन होता है, उस पर ही आप जो है अपना असलियत पता चलती है कि हम कौन सी बच्ची जो है कैसी है, जो हमारी बहू है या बहन है, वो बेटी वो कैसी है। दिखाना चाह रहे हो, लेकिन थैंक यू सो मच टू विकीज ब्यूटी सैलून। थैंक यू सो मच विकी, आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। देन ऑफ कोर्स काशिफ हसनी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, ब्रिलियंट सिंगर, एंड उनके साथ साथ जो हमारे म्यूजिशियंस हैं उन सब का भी शुक्रिया। मोहसिन, राशिद एंड क्रिस्टोफर, आप चारों का भी शुक्रिया। देन सुनार भाई, उस्मान, थैंक यू उस्मान भाई, एंड ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो टुडे। M&M वाइब से माहम, डिजाइनर एंड जिनका ब्रांड है। एंड फाइनली जाते जाते कुछ सुना दे अनमोल, तुम्हारा क्या शुक्रिया करो, तुम तो मेरा ही बच्चा हो। बेस्ट ऑफ लक विद योर फिल्म। थैंक यू एंड एवरीथिंग एल्स। मर्जी अख न मिलाए तो डोला। तेरे बिना जिंदगी च छाया ने उदासियां, मंगन दीदार आबद अखियां प्यासियां। तेरे बिना जिंदगी च छाया ने उदासियां, मंगन दीदार आबद अखियां प्यासियां, अखियां प्यासियां। सानू ना भुलावे तू डोला, सानू ना भुलावे तू डोला, तेरी मन मर्जी सानू तड़पा